स्पिरिचुअलिटी की वजह से करोड़पति नहीं बनेंगे भाई। हमने क्या है ना, व्हाट टू डू इफ समबडी हैज ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। हमें मटेरियलिस्टिक सक्सेस की औकात पता चल गई भाई, तो हम अब मन ही नहीं करता है पैसा कमाने का। क्या कमाएं पैसा यार, ठीक है भाई। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सक्यूजेस हैं जो तुम एक्चुअली मानो ना मानो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। आलस पाने को भी इंसान बहुत कई बार जस्टिफाई करता है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। क्या करते हैं हम भैया, सब मोह माया तो है का। एक आलसी इंसान से बैठ लो जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया इन चीज़ों की, थोड़ी सी समझ में आ गई और बहुत बेस लेवल पे समझ आई, क्योंकि अंदर डेप्थ में स्टडी किया होता है तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो उसमें भी काम है, वो भी हार्ड है ना। ढंग से बैठ कर स्टडी करोगे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन कर रहा है, घंटा नहीं कर रहे तुम। जिस इंसान से काम में, कर्म में, ड्यूटी में, धर्म में, कुछ कोई धर्म नियुक्त ही नहीं किया आपने ऊपर, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, धर्म नियुक्ति में कोई काम नहीं हो रहा, वो क्या घंटा खोल के तुम्हारे कहेगा कि आओ स्पिरिचुअलिटी पढ़े बैठ के। इसमें घंटों घंटों की किताबें होती हैं, अंदर अंदर पढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रांसलेशन पढ़नी पड़ेगी, तीसरी ट्रांसलेशन पढ़नी पड़ेगी, 3 ट्रांसलेशन में भी तुम पढ़ोगे अलग अलग और सेम टेक्स्ट की, तब हो सकता है तुम समझ पाओ 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव और 3 डिफरेंट कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ द सेम थिंग से तुम्हें लगे कि ओके अब मैं शायद अपने पर्सपेक्टिव से समझ पा रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। मे बी आई डोंट हैव टू सोनली टेक वन इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेशन एज कि यही है ये जो कह रहे हैं। मेरे को अंधे की तरह व्हाट टू थिंक नहीं आना, मुझे हाउ टू थिंक प्रैक्टिस करना है। टाइम काम है भाई, टाइम डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मरानी पड़ती है भाई। हर चीज की प्राप्ति के लिए मरानी पड़ेगी तुम्हें अपने जीवन में। कुछ नहीं मिलता मराए बिना। हार्ड है, सब कुछ हार्ड है। तुम्हें टॉप पे जाना है, मरानी पड़ेगी तुम्हें, चीजों को मारना पड़ेगा तुम्हारे अराउंड, खत्म करना पड़ेगा इतनी चीजों को, दिल काटना पड़ेगा अपना। रोज नहीं मिलेगा, तुम्हें रोना होगा रात को कि आज भी ना मिला, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा कल। सुबह उठना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा, री एंगेज करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को कंप्लीटली रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा कि ओके ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअली समझो चीजों को, सक्सेस ऐसे वर्क करता है, फिलोसफी डाटा डाटा, फिर वापस स्टार्ट होते हैं। अब ये आदमी क्या है दूसरा, इतने लंबे प्रोसेस को, कोई भी चीज को अचीव करने का प्रोसेस बहुत ही ऑनरेबल प्रोसेस है जिसमें एडमिरेशन जनरेट होती है, वैसा प्रोसेस है। आपको एडमायर करना पड़ेगा। जो भी बच्चा आईआईटी फोड़ रहा है, जो भी एनईटी फोड़ रहा है, जो डॉक्टर बन रहा है, जो कुछ भी अचीव कर रहा है, जिसने पेंटिंग बनाई हो, जिसने स्कल्पचर बनाया हो, किसी ने कोड लिख के खुद से कोई पूरी चीज स्क्रैच से सीख के खुद से ओरिजिनल कोड लिखा, चोरी पर चकारी नहीं करी बैठ के, उसने अपनी क्रिएटिविटी लिखी, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर करके उसने बनाया कुछ। कोई भी चीज को जिसको याद करता है इंसान, उसको पता है, उसके आप बैठो उसके बगल में, उसकी मेहनत देख लोगे ना, तुम थर थर कहां जाओगे। तुम्हारे अंदर रूम इज्जत आ जाएगी उस इंसान के लिए। कैसे आएगी? इवन तो तुम्हारे को वो सिखाई दी गई कभी इज्जत करना। कभी किसी को रेस में देखते हो दौड़ते हुए, जब सुपीरियर लेवल पे कोई भी एथलीट परफॉर्म कर रहा होता है तो अंदर से इज्जत आती क्या आती है? आती है ना। किस चीज की इज्जत है? परफॉर्मेंस। मियर विटनेसिंग अ परफॉर्मेंस क्रिएट्स फकिंग रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन। क्या है? सुपीरियर परफॉर्मेंस देख रहे हो तुम, तुम्हें पता है इनहेरेंटली इसके पीछे बहुत भयंकर लेवल की मेहनत छुपी है। फिर एक इंसान बैठा अरे हमने तो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं सब मोह माया यार, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। करोड़पति जिसको बनना है वो सिर्फ कह के करोड़पति बन ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसी दुकान नहीं, दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको करोड़पति बनाना सिखा दे सिवाय स्कैम्स के। खुल्लम खुल्ला स्कैम है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें देखो सेंटेंस क्या, करोड़पति बनना है, इसके पीछे कोई सेंटिमेंट है, इसके पीछे कोई दिमाग है, इसके पीछे कुछ वो है, कोई तुम्हें लगता है रियली कुछ सीक्रेट्स है जो छुपे हुए हैं, जो तुम्हारी दुनिया के सारे एजुकेशनल सिस्टम में, सारे इंस्टीट्यूशन में, सारे यूनिवर्सिटी में, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी पीएचडी लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ सीक्रेट समाज ने किसी तरह से छुपा ली जो कि कोई इंसान अपने कोर्स में बेच रहा है। ये एक सेलिंग पॉइंट है, सेल्स टैक्टिक्स है, एक सेल्स ट्रिक है कि तुम्हें हम बताएंगे वो सीक्रेट्स। सीक्रेट्स क्या है भोसड़ी के? तुम्हें को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तुम्हें मार्केट में घुसना, तुम्हें देखना मार्केट में किसी को क्या चीज है जो अवेलेबल नहीं, जिसको मैं बेटर प्रोवाइड कर सकता हूं, फिर तुम्हें उसमें कुत्ते की तरह प्रोडक्ट डेवलप करना है, सर्विस डेवलप करनी है जो स्केल कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें देखना है, उसके बाद तुम्हें देखना है इसमें हम फंडिंग कैसे उठा सकते हैं। पूरा काम है बेसिकली लगे रहो कुत्ते की तरह। ऑब्सेसिव एक टनल विजन लाओ, घुस जाओ किसी चीज में। ये है सक्सेस का सीक्रेट। और तुम्हें फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके अराउंड। बैंकिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, वो भी तुम्हें पढ़ा है, पैसा, फाइनेंस, स्ट्रक्चर्स, ये सब समझाते हैं भाई। तभी तो 2 साल होता है। आपको बैठ के मैथ्स पढ़नी पड़ती है, आपको सिस्टम समझने पड़ते हैं, आपको बैठ के मरानी पड़ती है, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट होते हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी उसमें कुछ हो सकता है, फिर तुम्हारी स्टैटिस्टिक्स हो बहुत ज्यादा हो सकता है, तुम्हारी मैथमेटिक्स हो बहुत ज्यादा। भाई पढ़ाई करनी पड़ती है ना, क्यों? क्योंकि जब सिस्टम तुम बढ़ाते चले जाते हो उतना ही वो कॉम्प्लिकेट होते चले जाते हैं। उस कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा ब्रेन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। सेम चीज सर्जरी में होती है। सर्जन जो बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हो, उसने सर्विस बहुत अच्छी एक्वायर कर ली है स्किल बेस्ड, लेकिन उसको वो सीखने में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन में दिमाग में और स्किल सीखना पड़ा ना। तुम बिना स्किल के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के भर के दिमाग में करोड़पति कैसे बने, इसका सीक्रेट बता दो। तो पहली चीज तो कोई सी दुकान ही नहीं है जो तुम्हें करोड़पति डायरेक्ट बनाना सिखा दे कि अच्छा तुम्हें जो छुपाया गया था ये है तरीका। कोई भी बन सकता है घर बैठ के, ये कोर्स ले लो।
कोई ना कोई सर्विस या स्किल इस लेवल पे मास्टर करनी पड़ेगी कि जब तुम उसको देते हो तुम उसको स्केल कर पाते हो। प्लस वो बहुत ऊंचे लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करे, यानी कि स्केलेबिलिटी में, यानी कि बहुत बड़े तुम्हारे पर एक डेमोग्राफिक को तुम टारगेट कर पाते हो। अब उसको एक छोटे से सार में, अगर मैं प्रोडक्ट की बात ना करूं या प्रोडक्ट क्या सर्विस, दोनों के हिसाब से बात करें, अगर पैसा इसमें कमाना ही है, वो क्या बात कर रहे हैं हम कह रहे हो स्पिरिचुअलिटी में वो नहीं करती एग्जिस्ट। अबे हम बात कर रहे हैं अर्जुन बनने की। मटीरियलिज्म है पैसे की भूख, सकिंग एट द टीट ऑफ, कि मुझे बस ग्रीड मिले, मैं बस पैसे में डूबना चाहता हूं। नहीं, तुम्हें मैं साइकोलॉजी बता रहा हूं बहुत छोटे में, करोड़पति लोगों की। करोड़पति लोगों की साइकोलॉजी होती है सक्सेस चेसिंग, रिस्क चेसिंग, विनिंग। वो ऑब्सेस्ड हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उनको नंबर 1 चाहिए। उनका पूरा दिमाग लगा होता है मेरे को बेस्ट कैसे बनना है इस चीज में। पैसा उस बेस्ट बनने का आउटकम होता है। तो वो कभी इसलिए नहीं करे मुझे करोड़पति बनना है, हो सकता है पेरिफेरी में वो उनके पास हो मोटिवेशन। उनकी मोटिवेशन होती है मैं इस पूरे मार्केट में धज्जों उड़ा दूंगा, मुझे इस मार्केट में बेस्ट बनना है, कि मैं डिसरप्ट कर दूंगा चीजों को। हम ऐसा करेंगे 1 साल में पूरा टेक ओवर मार देंगे, हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। उनकी ड्राइव पैसे से नहीं जुड़ी होती, क्योंकि उनको जिस दिन पैसा मिल जाएगा उस दिन वो छोड़ देंगे काम करना। सेटिस्फाई हो गया ना, पर्पसलेस हो जाएंगे ना। पर तुम उनको देखो वो कभी रुकते ही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते, जिस चक्कर में उनकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते हैं, वो उनके डिवोर्स हो जाते हैं। हाइपर कंपेटिटिव लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि भाई उनको क्या है, उनको बस रोज जाके जीतना है, जीतना 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 जीतना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्किल अपग्रेडेशन में कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हैं। इसे तुम माइकल जॉर्डन उठाओ, चाहे माइक टाइसन उठाओ, चाहे जितने बड़े तुम्हारे नंबर 1 इस पे किसी भी फील्ड में जो नंबर 1 है, तुम उसकी अगर साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करो तो तुम्हें दिखेगा वो भाई अपने आप को हमेशा एक कंपटीशन के जोन में होते हैं और अपने कंपटीशन के स्केल पे देख के अपने आप को कह रहे हैं मुझे सबसे बेस्ट बनना है इस चीज में, हाईएस्ट सेलिंग बनना है। उनके हमेशा चीजें ये होंगी टॉप 5, हाईएस्ट सेलिंग, बेस्ट। पैसा आउटकम है, पैसा आउटकम है। माइकल जॉर्डन बेस्ट बास्केटबॉलर बनना, ठीक है, उसका गोल यही था मुझे बेस्ट बनना, मुझे बेस्ट बनना, मुझे बेस्ट बनना, मुझसे बड़ा भयंकर कोई नहीं है, मुझसे कुछ नहीं है। उसका पैसा कहां से आया? द डील्स दैट ही मेड विद अदर ब्रांड्स, शूज डील जो उसने करी तुम्हारी नाइकी के साथ, या उधर। समझ गए? डॉक्टर ड्रे है, तुम्हारा डॉक्टर ड्रे को बेस्ट बनना, भैया प्रोड्यूसर बना, मुझे बेस्ट प्रोड्यूसर बना, मुझे बेस्ट एल्बम चाहिए, हमेशा फाड़ के अपने रख देने, मार्केट में अपना नाम रखना है। उसको बिलियनर कैसे बना? हेडफोन डील से। करोड़पति बनना एक आउटकम है, तुम्हारी सर्विस इतनी सुपीरियर है उसका, तुम्हारी परफॉर्मेंस का, तुम्हारे नाम का। ये है सीन। लियोनार्डो डिकैप्रियो जो चार्ज करता है प्राइस, वो इसलिए चार्ज कर रहा है क्योंकि भाई उसकी एक्टिंग की वजह से, वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है इसलिए मैं एक्टिंग करूंगा, नहीं, उसको बेस्ट एक्टर बनना है, अर्जुन बनना है। अर्जुन क्या है? बेस्ट वॉरियर थे अपने टाइम के। या फिर तुम कहोगे टॉप 5 वॉरियर, वहां पे तुम हो सकता है 3-4 चीजें और नाम ले कि ये था वो था वो था, चलो ठीक है। तुमको अपने धर्म यानी तुम्हारी जो ड्यूटी है, यानी तुम्हारी आत्मा का जो तुम्हारे को कह रहा है तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें किसी लेवल पे कोई चीज को फुलफिल करना है, तुम्हें उसको बहुत ही डिसिप्लिन वे में करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी जितने ज्यादा बेहतरी में करोगे उतने ज्यादा तुम बेहतर अपनी आत्मा को शांति दे पाओगे। समझ रहे हो? तो अगर मुझे लगता है कहानी लिखना मेरी आत्मा में मेरे को मिलती है स्पिरिचुअल खुशी, मैं जितना ज्यादा वो काम करूंगा मुझे उतना ज्यादा सुख प्राप्ति होगा। तो मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं अपनी बीइंग को, और उस चीज को जितना ज्यादा मैं कर रहा हूं मैं अपने आप को बेटर करता चला जा रहा हूं। तो जितना पैसा आएगा वो एक आउटकम है उस चीज का। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझता हूं, जो कि मैं जेन्युइनली समझता हूं कि मेरा लिटरली मेरे को लगता है मेरा ड्यूटी है, मेरे को जो काइंड ऑफ ऊपर से मिली है, अगर हो सकता है, या कोई एवोल्यूशनरी या जेनेटिक कोई मेरे को मिल गया है, देयर इज नथिंग इन लाइफ जो कि मेरे को ज्यादा पर्पस देता है, तो मैं अंधे की तरह इस चक्कर में 12-12 घंटे पढ़ाई करता हूं क्योंकि वो चीज से शांति मिलती है। अब अगर इसी चीज को मैं स्केल करने लग जाऊं मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं लगता है मेरी मॉनेटरी वैल्यू क्या है या कैपिटल वैल्यू कम होगी। करोड़पति तो बहुत छोटी बात कह रहा हूं मैं, मेरी बात समझो। तुम्हारा स्किल लेवल, तुम्हारी सर्विस लेवल कितने ऊपर जा रही है, उसका प्रोडक्ट है पैसा। क्या पैसा कमाने की भूख तुम्हें कोई स्किल बहुत ही अच्छे लेवल पे सिखा सकती है कि तुम इतने लेवल पे सीख जाओ इसकी कोई हद नहीं है? या फिर वो एक्चुअल में तुम कहो कि बोल इंसान रहा है मुझे पैसा कमाना, मुझे पैसा कमाना, बट उसको उस चीज में एक्चुअल में इंटरेस्ट भी है, तो वो दोनों चीज एक्चुअल में अलाइन कर रही हैं। सोचो, ये भी हो सकता है, हर चीज कॉम्प्लेक्स है कि डॉक्टर है जो कह रहा है यार मेरे को पैसा भी बहुत ज्यादा कमाना, मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन उसको काम करने में मजा भी आता है। तो वहां पे दोनों चीजें अलाइन कर रही है ना, दोनों चीजें काइंड ऑफ एक दूसरे को मोटिवेट कर रही हैं। तो मैं ऐसे देखो, तुम्हें अपने लेवल में अपने जीवन में किसी ना किसी चीज में भाई अर्जुन बनना है, तुम्हें भयंकर बनना है, तुम्हें भौकाली बनना है, तुम्हें फाड़ के हाथ में रख देना है, तुम्हें कोई चीज उठानी है जो तुम्हारा हथियार है, तुम्हारा वेपन है, तुम्हारा चोजन टूल है, जो तुम्हारी जिंदगी में जिसे तुम इन्वेंट करते हो, क्रिएट करोगे। हो सकता है उसकी रेमिनेंट्स, हो सकता है उसके पीसेस, हो सकता है उसके मटेरियल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट फॉर्ज तुम करते हो, ये तुम्हारा स्किल है। अब उसको फॉर्ज करो मेरे भाई, ये तुम्हारा सारथी है, साथी है, तुम्हारा दोस्त है। जैसे थॉर का तुम्हारा हैमर है, वो रिश्ता तुम्हारा तुम्हारे स्किल के साथ होना चाहिए। ये तुम्हारे को जिंदगी में 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। और तुम शक्तिशाली, उस शक्ति से तुम्हें देखना है मेरे को किस किस जगहों में जाना है,
क्या तुम्हारे जो दिमाग से तुमने एक चीज इन्वेंट करी, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है शील्ड की तरह, इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्पिरिचुअल पथ पे नहीं चल सकते। कैसी मूर्खों वाली बात कर दी, स्पिरिचुअल पथ पे नहीं चलना। भाई आलसपने को क्या जस्टिफाई कर रहे हो भाई? अपना धर्म तो निभाओ, अपने आप को धर्म तो नियुक्त करो। अब तुम बिस्तर से निकल नहीं पा रहे, तुम योग विद्या सीख पाओगे? तुम योग कर पाओगे डेली? जिस लेवल पे एडवांस करना तुम कर पाओगे, जिस लेवल में मेडिटेशन में बैठना है, तुम्हारा पहली बार से ब्रीदिंग करनी है, तुम्हें 15 मिनट तुम क्या लगता है बैठ पाओगे? आलसी इंसान कर सकता है सब? तुम्हें लगता है क्या अध्यात्म आसान है? बुरा मत मानो, मैं आखिरी बात बोलता हूं, अध्यात्म लास्ट बैटल है, इज द फाइनल बॉस, हार्डेस्ट बैटल है। तो ये जो छोटी बैटल है ना कि मेरे को ये स्पिरिचुअल लाइफ के चक्कर में ये नहीं करूंगा, ये तुम उल्टी बात कर रहे हो। पहले ये बैटल जीतो। 225 बार तुम रियलाइज करोगे मैं हारता चला गया, हारता चला गया, हारता चला गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं 10 बार में गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं एक बार में गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है मैं जो हूं, मैंने सोच लिया, हाँ मैं जान गया हूं। फिर एक बार जब वो टूटता है उन्हें फट के हाथ में आ जाती है। तुम्हें रोज बैठना पड़ेगा। तुम्हारा आय इतना घिनौने लेवल पे मैनिपुलेटिव है, इतने घिनौने लेवल पे तुम्हें नहीं छोड़ने वाला वो। तुम्हारी परखच्चे उड़ जाएंगे, उसके साथ डिजायर अटैच्ड है, अर्जेस अटैच्ड हैं, टेंडेंसीज ऐसी ऐसी घिनौनी अटैच्ड हैं कि तुम्हें लगता है तुम छोड़ पाओगे। अंदर सेडिज्म और लस्ट और इन सब चीजों को तुम लगता है तुम छोड़ सकते हो। जो रात को बैठ कर अपना हिला रहे होते हो तुम, मुझसे बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हो, तुम्हें रियलाइज हो गया है। हिलाना भी छोड़ चुके होगे। औरतों को तुमने, इंसानों को एकदम शारीरिक रूप से हटा के आत्म रूप पे देख रहे हो। तुम तो परसीव भी अलग लेवल पे करो चीजें, और अगर तुम कर रहे होते ना परसीव इन लेवल पे, तो तुम हार्ड होते जिंदगी की। अभी अध्यात्म में आदमी बैठ ही नहीं सकता, खाली बैठ ही नहीं सकता। उसकी आत्मा भर गई है ऊर्जा से, बक्तियों से मुक्त हो गया वो कह रहा है कि अब मैं सेटिस्फाई करूंगा जो मेरी आत्मा की डिमांड है। वो क्या होंगी? कर्म। और क्या होगा? वो लेटेगा नहीं, लेटा के इंसान जो पड़ा हुआ है वो आलसी है। दोनों चीजों में बातें ना आपसे बंद करो। बनाने की अलग अलग स्कीमें हैं, बहुत इंसान को बैठे आके सुनने लग जाओ ना, ऐसे ऐसे लेवल बनाएगा। अपने आप को तो बनाए रहे, 10 लोग और बना